नाज़रीन आदाब, कोरोना से मुकाबला प्रोग्राम का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी। हमेशा की तरह आज भी बात होगी कि हम कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें लड़ना है इस वबा से, तभी लड़कर हम जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, जो टाइम टू टाइम हमारा महकमा जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें बताते रहते हैं। तो अगर हम उसे फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, तो डेफिनेटली बहुत जल्द हम इस जंग को जीत पाएंगे। इस दौरान जो हमने देखा है, तकरीबन पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराना बहुत एक इंपॉर्टेंट काम था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी काम किया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स काम कर रहा है दिन रात। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे और इस हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बशीर अहमद खान साहब, जो कि डायरेक्टर हैं फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे डिपार्टमेंट कोरोना से लड़ रहा है। बशीर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तेमाल। शुक्रिया। बशीर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी तकरीबन 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को। इन 2 महीनों में डिपार्टमेंट ने क्या कुछ किया है? जैसा कि आप कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है, हमने ये चैलेंज जो हमें दिया गया ये हमने कबूल किया और हम एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना काम करते रहे। हमें ये टारगेट दिया गया कि आप 2 महीने का एडवांस राशन दे दीजिए, अप्रैल एंड मई। तो जहां हमें 100 गाड़ी दिन को उठाना था, वहां हमने 200 गाड़ी दिन को उठाना पड़ा। एक तरफ से रेस्ट्रिक्शंस थी, एक तरफ से लॉकडाउन्स वगैरह वो तो फोर्सिबली एनफोर्स करना था, और दूसरी तरफ से मूवमेंट ऑफ द पासेज, मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स, मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, मूवमेंट ऑफ द लेबर्स, ये सब चीज़ें हमारे लिए चैलेंज था। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हमने वो चैलेंज विद इन वेल स्टिपुलेटेड टाइम कंप्लीट कर लिया और हमने 2 महीने का राशन लिफ्ट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसमें तमाम लोग जितने भी हमारे राशनीज हैं, कश्मीर की मैं बात करूं, हमारे पास 84 लाख सोल्स हैं, 84 लाख सोल्स, उनको हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो खत्म करने के बाद फिर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थ्रू आउट इंडिया एक स्कीम लॉन्च हो गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसमें कुछ मुफ्त राशन देना था कुछ 3 कैटेगरीज के लोगों को। तो वो 1 महीने का पहले देना पड़ा और 2 महीने का बाद में देना था। जो 1 महीने का पहले देना पड़ा तो वो हमने समझो 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक वो उठाना था, तो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने शुरू भी कर दिया और ऑलमोस्ट वो खत्म भी हो गया। वो 3 कैटेगरी के लोग जो है, मैंने पहले भी कहा है, बीपीएल, पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स और एएवाई अंत्योदय अन्न योजना वाले, उनको एक आदमी को 5 किलो राशन हमने देना था। तो उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मुफ्त का राशन। 2 महीने का हमने लिफ्टिंग शुरू कर दिया है और उसका 20 to 25% हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया और ये प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। जी, आपने बात की कि 84 लाख घरों को हमने राशन दे दिया। इन तक राशन कैसे पहुंचा? क्या वो राशन गांठों से आके लिए है उन्होंने, या हमने डोर टू डोर इनको ये राशन प्रोवाइड किया है होम डिलीवरी करके? हमने एक मूवमेंट प्लान बनाया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहिबान जो हैं उनके साथ टाइप करके। तो उन्होंने कुछ जोन्स बनाए, जोन वाइज उन्होंने फिर मूवमेंट पासेज इशू किए। तो उसी हिसाब से हमने कहीं कहीं होम डिलीवरी कर ली, कहीं कहीं जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वहाँ तक लोगों को पहुँचाया है राशन। तो यह टारगेट हमने, कुछ जगहों से शिकायत भी आ गई कि लोगों ने जमलिंग कर लिया, हालांकि हमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी करना पड़ा। एक फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस मैंने कैंसिल कर दी, 2 स्टोर कीपरों को भी सस्पेंड कर दिया, परसों भी एक फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस और सस्पेंड कर दी। तो एक आदमी थोड़ा सा उसमें, एक और परसों आदमी पकड़ा गया, उसने यही मुफ्त का राशन कहीं ब्लैकमेल करना था, उसको पुलिस ने अप्रेंड किया, उसकी लाइसेंस भी हमने सस्पेंड की। तो दिस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा 90% मतलब स्मूथली चला और लोगों को डोर स्टेप पे, मैंने खुद भी श्रीनगर शहर का काफ़ी जगहों के दौरा किया, तो मैंने खुद भी वहाँ पाया कि लोगों को राशन डोर स्टेप्स पे दिया जाए। जो आपने बात की कि आपने लाइसेंस कैंसिल की, क्या इसमें वो फेयर प्राइस शॉप कीपर इन्वॉल्व था, या फिर ये पब्लिक की जिम्मेवारी बनती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, वो उस गाइडलाइन को फॉलो करे जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आया है? दोनों जिम्मेदार थे। लोगों ने भी कहीं नहीं माना, पुलिस का भी इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फेयर प्राइस शॉप या स्टोर कीपर जो है उनकी भी कुछ गलती थी। जवाहर नगर में मैंने खुद देखा। इसी तरह से हमें दिवसर से एक कंप्लेंट आ गई, वहाँ डीसी साहब ने खुद वहाँ पे मायना किया। तो जहाँ हमें लगा कि नो इट इज जस्टिफाइड, तो वहाँ हमने एक्शन किया।
जैसा कि आपने कहा कि काफी जगहों पे आपने घरों तक राशन पहुंचाया, लेकिन वो घरों तक जो राशन पहुंचा वो जो लोग लेके गए उनकी सेफ्टी और जो लोग ले रहे थे उनकी सेफ्टी, उसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या कुछ किया? जहाँ तक मेरे लोगों का सवाल है, 3 से 4 हज़ार का अमला हमारे पास है, प्लस फेयर प्राइस शॉप वो भी 2,000 के करीब है। जी इसी तरह आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, इसी तरह आपके लेबर्स 450 के करीब हैं। इसी तरह आपके केरोसिन ऑयल डीलर्स हैं। तो इसी तरह जो आपका उसके बाद कोई गोडाउन ग्रेनरीज पे भी कुछ कुछ अमला है जो उन्होंने लेबर्स वगैरह, इन सब को हमने आज से लगभग 25-30 दिन पहले, समझो 1 महीना पहले, हमने इनको सेफ्टी गियर्स दे दिए, मास्कस भी दे दी और सैनिटाइजर भी दे दिए। इस वक्त हम इंशाल्लाह विद इन वीक्स टाइम हम जिन पे गए हैं, हम प्रोक्योर कर रहे हैं इनके लिए सेफ्टी जैकेट्स और ग्लव्स, ये भी हम इनको देने जा रहे हैं। जी हाँ। हमने देखा है काफी सारी स्टेट्स में अनाउंसमेंट्स हो गई कि ये जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इनके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए। क्या हमारे ये जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिसमें हमारा अमला भी आता है, क्या उनके लिए कोई स्पेशल बेनिफिट का कहीं पर जिक्र आया? नहीं, वैसे जहाँ तक बेनिफिट का सवाल है, बेनिफिट तो शायद किसी को नहीं दिया गया और नहीं कोई सरकार की इसमें ये है। अलबत्ता एक चीज़ है, इंश्योर्ड उनको इंश्योरेंस किया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो तो वैसे हमारे पास अभी ऐसी कोई ये नहीं आई है, लेकिन मुझे भी लगता है कि अगर जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स या लोग हमारे काम कर रहे हैं फील्ड में, अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई हादसा आता है पेश, तो उनको भी इंश्योरेंस में कवर करना चाहिए। ये इंश्योरेंस में कवर सिर्फ मुलाजिम होंगे हमारे फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के, या फिर फेयर प्राइस डीलर्स भी होंगे? उन्हें भी कवर किया जाएगा। वो भी। आप श्रीनगर की अभी बात की आपने कि जवाहर नगर में आपने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, लेकिन हमारी जो राशन है ये दूर दराज इलाकों तक जाता है। उन दूर दराज इलाकों का क्या हाल है? क्या वहां की हमारे पास कोई रिपोर्ट है कि वहां पर कैसे राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्या सही तरीके से होता है या वहां पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? मैंने श्रीनगर की बात नहीं की, मैंने आपको पूरे कश्मीर प्रोविंस की बात की कि ये जो हमने अपने 2 महीने का राशन दे दिया, ये 6.5 लाख क्विंटल्स के करीब था जी। उसमें श्रीनगर को 69,000 आता है जी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को जी। तो 6.5 लाख क्विंटल। इसी तरह मुफ्त राशन वो 4,02,000 क्विंटल जी। ये 4,02,000 क्विंटल 2 महीने का राशन, यानी 2,01,000 क्विंटल 1 महीने का। तो ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, इसमें 35 या 30,000 क्विंटल श्रीनगर का है, बाकी तो 2 लाख में तो बाकी डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। तो हर जगह ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं या फील्ड अमला है, तो ये हर जगह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहिबान के साथ टाई अप करके, ये टाइम बाउंड होता है। ये ऐसा नहीं है कि देखो ये दिस इज ए प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा मैंने राशन दे दिया मैं दे दूंगा, जिसको आज शाम को खाना है उसको राशन चाहिए। बिल्कुल सही। इट इज नॉट सो, मतलब कि चलो जी आज हमने ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया, 2 महीने के बाद करेंगे। बिल्कुल सही। इसको आज शाम को खाना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। सो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग फ्रॉम दैट मैटर। दूसरा आपने बॉर्डर्स का कहा, बॉर्डर्स में हमें कुछ कट ऑफ एरियाज आते हैं, आपका मत्सिल आ गया, आपका गुरेस आ गया, करना आ गया, केरन वगैरह आ गए, ये कुछ इलाके हैं। वहाँ पे डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इन एडवांस प्लानिंग करके रखी होती है। वहाँ पे हमने जून तक डंपिंग कर दिया है, यानी 2019 में ही 2020 जून तक डंपिंग कर दी है। तो वहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है, चाहे गैस है, चाहे मिस्टी का तेल है, चाहे आपका राशन राइस आटा वगैरह है, बिल्कुल सब कुछ मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है। तो गुरेज का रास्ता भी अब खुल गया है, तो अब हम यहाँ से ऑगमेंटेशन भी, एक नया प्लान बन रहा है, तो ऑगमेंटेशन भी शुरू करेंगे जी। ये तो बात रही जो हमारे दूर दराज इलाके हैं। अभी जो मार्केट का सिचुएशन, अभी जो मार्केट की सिचुएशन है जहाँ पर हमें अवेलेबिलिटी देखनी है कमोडिटीज की, उनकी क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास? देखिए हमारे सुबह एक रिपोर्ट जाता है जी, ये गवर्नमेंट ने ही डिवाइस किया है, होम मिनिस्ट्री को जाता है। ये पिछले बराबर 2.5 महीने से हम ये बनाते हैं कि किस चीज़ की क्राइसिस है, तो इसके बुनियाद पे हमसे भी फीडबैक लिया जाता है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे भी फीडबैक लिया जाता है। तो फिर जिन चीज़ों की उनको कमी लगती है तो उनको वो ऑगमेंटेशन करते हैं। इस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि जहाँ तक एसेंशियल सप्लाईज का सवाल है, चाहे आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, चाहे आपका मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, चाहे आपके ये राइस, आटा, शुगर वगैरह है, इसकी अवेलेबिलिटी है। शुगर की थोड़ी सी ज़रूर कमी है, लेकिन क्योंकि उसमें पंजाब में जो मिल्स वगैरह हैं वो कुछ बंद पड़े हैं, थोड़ा सा मार्केट में, लेकिन फिर ऑगमेंटेशन हो गया उसका भी। रहा मार्केट चेकिंग और रेट लिस्ट का सवाल,
तो हम रेट लिस्ट रिवाइज करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। पिछले दिनों ही हमने सब एसेंशियल कमोडिटीज का रेट लिस्ट निकाला है एक्सेप्ट मटन, जी क्योंकि उसमें डिवीजनल लेवल कमेटी डिवीजनल कमिश्नर साहिबान उसकी मतलब वो क़यादत करते हैं। तो हमने मीटिंग करी थी, लेकिन उसके बाद फाइनल इशू नहीं हो सका, लॉकडाउन हो गया। जी अब इंशाल्लाह यूं ही लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा तो उसमें हम मीटिंग करके उसका रेट रिवाइज करेंगे या यही रखेंगे क्या वट एवर इट इज़। बाकी चीज़ें जो हैं उनको हम बाज़ाब्ता मॉनिटर करते हैं। मार्केट्स इस वक्त बंद पड़े हैं, लेकिन जो गली कोचों में कोई रेड फड़ी वाला है या बाकी लोग हैं, जहाँ जहाँ से हमें शिकायत आती है तो हम उनको स्क्वाड भेज के वहाँ उनको फाइन करते हैं। और हमने स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी पिछले कुछ दिनों में उठाए, आपने भी सुना होगा। हमने 4-5 बूचर्स के खिलाफ FIR भी लगा दिया, उनको बिहाइंड बार्स भी कर दिया। योतान माजच कत छ माज ओस तोहि डिसाइड कोरमु गवर्नमेंटन डिसाइड कोरमु 420 रुपए किलो, मगर 400 मार्केटस में 400 हाँ मगर मार्केटस में 5 कम मिलान कुनी जाए तथ पे आवाज कह एक्शन दिन वनकस माज कुन मगर वारिया सिलेक्टेड जायन पे सह 700 ते वारियन जायन कुन वारिया जायन गसान यम करान कत कि मोबाइलस पे सोशल मीडिया में करो होम डिलीवरी माज, मगर रेट डिस्कस करान कह यम साथ होम डिलीवरी कत पे 900 रुपये माज किलो लागान, तथ पे क्या डिपार्टमेंट करान। जहाँ तक आपने ये होम डिलीवरी की बात की या तो इशू बना होम डिलीवरी इज ए ड्रेसेड आइटम, तो वो जिस मतलब वो कौन सी कंपनी उसके साथ डील कर रही है क्या कर रहे हैं वो तो अलग। लेकिन जहाँ तक आप बूचर्स की जो आम पूछ उसकी बात कर रहे हैं, इस वक्त मार्केट बंद पड़े हैं। बिल्कुल अब इनने प्रॉक्सी ये खेलने शुरू कर दी है, ये अब घरों में मारते हैं। बिल्कुल सही। पिछले मैंने यही कहा ना, मेरा रिकॉर्ड मुताबिक होकर पिछले दिनों से इनको हमने लगभग 34,000 रुपये जुर्माना किया और हमने 4 से 5 इनको बूचर्स को अरेस्ट भी कराया। आज सुबह की भी बात मैं करूंगा कि 4 गाड़ियां जो वहां से आ गई माल लेके, चारों का हमने नोट किया ये किसको माल जा रहा है। कल सुबह उनको हम पकड़ कर, कल मैंने लाया 2 लोगों को पकड़कर, उन्होंने वहां कहा कि हमने 410 रुपए के हिसाब से लिया है। 410 रुपए के हिसाब से अगर उसने लिया 450 भी बाजार में भेजे, क्योंकि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, रेट रिवाइज नहीं हुआ है, मगर 400 450 तक रिजनेबल लगता है। लेकिन 900 रुपये अगर वो देता है, 400 600 रुपये देता है, 700 रुपये देता है, मुझे तो जस्टिफाई वो लगता नहीं। और वो खरीदने वाला क्यों खरीद रहा है 900 में? नंबर है तो मजबूर है। नहीं, मेरी बात सुनिए, 900 रुपये वाला या 700 रुपये जो इसको मांगता है वो क्यों नहीं आता है हमारे पास? क्योंकि बदकिस्मती ये है, परसों भी ETV वाले गए थे एक जगह, उनको किसी ने कंप्लेंट की थी, जनाब ये पूजा श्रीवन शनातन मास। जो ही वो वहां पहुंचे, वो लोग बिट्रे कर गए, जिनको शिकायत दहिंदगान थे वो बिट्रे कर गए, वो पीछे से चले भाग गए कि ये हमारा हमसाया है। मैं अवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये चीजें हमें बड़ी दिक्कत करती हैं, क्योंकि वी वांट प्रूफ, वी वांट विटनेस, कि अगर हमें कोई बंदा बोलता है जनाब मुझे दिया, तो वो तो सामने भी आना चाहिए। अब बोलते हो आप लिहाज में आते हो, अगर वो आपका बूचर जो है जिससे पूछो, अगर वो लिहाज में नहीं आता है, वो आपको ऊपर तरवार चढ़ाता है, तो आप भी वापस करो। बदकिस्मती यही है, हम तो यहाँ से लिहाज पालते हैं, लेकिन वो वहां से लिहाज नहीं पालता है। ये होम डिलीवरी हूं ताल्लुक जी अच्छा ये पाई आसान कि ये माज घर तान वातान ये क्या मेरी नॉलेज में आपने पहली बार लाया है होम डिलीवरी गोश्त का। होम डिलीवरी ड्रेस्ड चिकन का मैंने सुना है। होम डिलीवरी मटन का सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आपने लिया? किसी ने लिया नहीं, लेकिन मटन के लिए होम डिलीवरी सोशल मीडिया पे आता है। देखिए उसका रोल म्यूनिसिपैलिटी का रोल आता है, बिकॉज हेल्थ ऑफिसर वहां पे है। इसी तरह ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर कोई लेता है तो उसको पहले टेस्ट करो, गॉड फॉरबिड हो सकता है कोई गलत चीज भी कोई दे देगी को, क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। मे बी अगर वो टेस्ट में ठीक निकलता है तो देन इट इज गुड, फिर उसका उस पर डिपेंड है वो उसको ड्रेसिंग चार्जेस कितना करेगा, कितना ऐड करेगा। बिकॉज ये तो लेने देने वाली की बात है ना। अगर हमने फिक्स कोई रेट किया है, देने वाला खुद दे रहा है उसको, ड्रेसेस मतलब घर पहुंचाने का भी कॉस्ट दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा है, ड्रेसिंग का भी कॉस्ट दे रहा है, लेकिन पहले कम से कम ये इंश्योर करे क्या वो क्वालिटी ठीक है। लेट इट बी चेक फ्रॉम समवेयर। अगर आपके पास कोई इंसिडेंस है, मुझे भी वो व्हाट्सएप का नंबर दे दीजिए, वी विल चेक फ्रॉम अवर। हो सकता है कोई गलत लोगों को दे रहा हो, और खासकर माह रमजान में। आपने बात कही कि 410 रुपए का मटन अभी आपने बात की कि एक बंदे को मिल रहा है। अगर नहीं 410 होलसेलर जी, वो अगर 450 का बेचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तक हमें मालूम है, अभी तक कोविड से पहले भी कहीं पर भी 450 का रेट एप्लीकेबल नहीं था। नहीं, ये 450, 450, 450 चलता था, ये मैं मानता हूँ। हमें भी रिवाइज करने की जरूरत थी। मैंने कहा ना, हमने मीटिंग भी की, 2 मीटिंग्स पे की, लेकिन जब हमने अब थोड़ा सा इस पे फाइनल टच करना था, इसमें डीसी साहिबान से भी राय लेनी थी, ड्यूकॉन साहब को, उनको भी यहाँ से लिखा था, तो दूसरे दिन शाम को लॉकडाउन हो गया।
ये जो मटन की अगर हम बात करें कि ये भी एक एसेंशियल कमोडिटी में आता है, क्योंकि कुछ बीमार ऐसे हैं जिनको जरूरत पड़ती है। नहीं, एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आता है। अगर हम एज पर गाइडलाइन नहीं बात करेंगे, अगर हम जनरल बात करेंगे तो कुछ लोगों को बहुत जरूरत होती है कि उनको मटन सूप पीने की जरूरत होती है। आजकल कुछ बीमार ऐसे हैं जिनको मटन की जरूरत पड़ती है। अगर घरों में ये मारते हैं कसाई मीट, तो उससे बेहतर नहीं था कि इन्हें प्रॉपर एक जगह देता है डिपार्टमेंट कि आप यहाँ मारिए, हमें पता भी रहेगा कि क्या मार रहे हैं, कितने का बिक रहा है और कैसे बिक रहा है। सर, दिस क्वेश्चन टू बी पोज्ड टू द म्युनिसिपैलिटी, बिकॉज हेल्थ ऑफिसर और वेटरनरी डिपार्टमेंट जो है एक सर्टिफिकेशन करता है क्या एनिमल हेल्दी था, एनिमल बीमार था, बिल्कुल। दूसरा फिर सर्टिफिकेशन करता है क्या गोश्त ठीक है जी। यानी बोथ द रोल्स पर्टेन्स टू दीज टू डिपार्टमेंट्स। जी, आपने बात की कि हमने फ्री राशन प्रोवाइड किया, जिनके हमारे बीपीएल या बाकी तीन कैटेगरी फ्री राशन। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे यहाँ वादी कश्मीर में रह रहे हैं, जो नॉन कश्मीरीज हैं या लेबरर्स हैं या बाकी किसी छोटे मोटे काम के सिलसिले में आए हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट ने क्या कुछ किया? देखिए, ये इस पे मीटिंग हो गई बाज़ाब्ता। फिर इस पे एक तो जो बाहर के लोग यहाँ पे रह रहे हैं जी, चाहे लेबरर्स हैं, चाहे डिजिटल लेबरर्स हैं, चाहे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दूसरा नॉन राशन कार्ड होल्डर्स हैं, एक्सक्लूजन कैटेगरी वाले, मतलब मैं गेजेटेड ऑफिसर हूँ, इसी तरह मेरे बहुत से दोस्त गेजेटेड ऑफिसर हैं, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर फूड फ्रॉम फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, उनको नहीं मिलता है जी। तीसरा कोई और है, कोई व्यापारी है, कोई अच्छा अमीर आदमी है या कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट होल्ड करता था, दोज हु आर कमिंग अंडर एक्सक्लूजन कैटेगरी, जज साहिबान हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, इनको हम थ्रू नफ्सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको राशन नहीं देते। तो जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है, फोन कॉल्स इनको डीसी साहिबान ने नंबर्स डिस्प्ले कर दिए, इन्होंने वहां फोन कॉल्स की, जिस लोगों जिन ने इंटरेस्ट दिखाया उनके लिए हमने एक और स्कीम हमने एफसीआई में दी थी, कॉस्ट बेसिस, मतलब 2200 में हमें 1 क्विंटल वहां से मिलता है, तो उसको हम अपना ट्रांसपोर्टेशन कार्ड एस्ट करके तो 2300 में उनको देते हैं डोर स्टेप पे। वो हमने श्रीनगर में भी दिया, तो उनको ये जिसको ये प्रॉब्लम थी राशन की, तो उनको हमने राशन पहुंचाया। अब अगर इस वक्त भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो हमें फोन कॉल कर सकता है, डीसी साहिबान को कॉल कर सकता है, तो उनको ये राशन मिलेगा। राशन के बगैर खुदा न खास्ता ये कोई नहीं रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो आपने कहा क्वारंटाइन सेंटर्स, जैसे आपको पता है कोविड में क्वारंटाइन सेंटर्स बहुत से, तो डीसी साहिबान ने मतलब रिक्वेशन करके हमसे राशन लिया। अभी तक हमने लगभग 2000 क्विंटल राशन हम दे चुके हैं उसमें, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। श्रीनगर में ही लगभग 1600-1700 क्विंटल हमने दे दिए, ये भी कास्ट बेस हम दे रहे हैं। तो राशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमोडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंटरेस्ट की ये प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जरूरत पड़े उसको हम देते हैं। जो बच्चों के लिए राशन मिलता था, मिड डे मील्स मिलता था, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता था, तो उसमें आपका रोल क्या रहा? हाँ, 2 डिपार्टमेंट्स आपने और ऐड करने हैं, एक आईसीडीएस जी और मिड डे मील्स जी। आईसीडीएस की रिक्वेशन भी हमें आ गई, पैसा भी आ गया, हमने रिलीज ऑर्डर भी काट दिया और उनको फर्स्ट क्वार्टर का उन्होंने लिफ्ट भी कर दिया, क्योंकि शायद उन्होंने आगे ड्राई राशन देना है, हमारे सेल सेंटर से आगे उनको खुद देना था। मिड डे मील्स का भी सेम है, शायद आपको परसों यहाँ सामुन साहब ने भी क्लियर किया होगा, उन्होंने भी ड्राई राशन दे दिया। राशन हमने उनको भी दे दिया और उनको भी दे दिया जी। अभी एग्जैक्टली डिपार्टमेंट राशन में क्या क्या दे रहा है? चावल, आटा, मिट्टी का तेल, बिल्कुल, और इसके अलावा क्या कुछ है? बस। अभी हमने कहीं सुना था कि दालें भी अब शुरू हो गई हैं। अच्छा, या चीनी की अगर हम बात करें उसके हवाले से नहीं, चीनी तो ये तो पहले हम देते थे, पिछले 2 साल से ये बंद है। उससे पहले थोड़ा सा टेंडर वगैरह सरकार करती थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, तो फिर वो भी बंद हुआ था। 2 साल से चीनी नहीं देते। जहां तक आपने पल्सेस की बात की, ये भी अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आता है, हमने इसी स्कीम के तहत 1 महीना हमने दे दिया, मतलब चल रहा है वो लोगों को। इस वक्त हम दे रहे हैं चने का दाल, हम दे रहे हैं चने की दाल, इन्हीं 3 कैटेगरीज के लोगों को। इसके बाद हम 2 महीने का और दे रहे हैं उनको दाल, इन्हीं गरीब परिवारों को। शायद वो कोई और दाल होगी, या मसूर की होगी, या मूंग होगी, या समथिंग लाइक दैट, तो इनको ये मिलेगा। ये कैसे देंगे आप उनको? एक राशन कार्ड पे 1 किलो, और एक राशन कार्ड पे 1 किलो? जी हाँ। तो उसके लिए उन्हें आना होगा या आप उनको भिजवाएंगे? नहीं, ना आना है ना भिजवाना है, उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट राशन ले रहा है हमसे, चाहे हम उसको डोर स्टेप पे पहुंचते हैं, चाहे वो वहां आता है, उसके साथ हम दाल का भी 1 किलो देते हैं उधर। ये जो डोर स्टेप पे राशन पहुंचाने की बात है, इसमें कई जगहों से शिकायत आई थी कि डोर स्टेप पर पहुंचाने के लिए उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया गया, तो इस पर थोड़ा रोशनी डालें। हमारी नॉलेज में तो नहीं है, अलबत्ता ये जो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम है, मतलब कोई राशन लेना चाहता है वो खुद कंधे पे नहीं उठाता है बोरी, वो इसको जो वहाँ पे
लोकल लेबर होते हैं उसको 10 रुपए 20 रुपए दे देता, तो वैसा कुछ होगा, अदरवाइज नथिंग लाइक दैट। क्या डिपार्टमेंट से कोई एक्स्ट्रा चार्ज था? नहीं, इस पर? नहीं, इस पर कोई एक्स्ट्रा नहीं, चार्ज नहीं था। हमारा कोई चार्ज नहीं था और न ही हम उनको चार्ज दे सकते हैं। जी, जो आपने फ्री राशन की बात की, जिन लोगों तक अभी तक फ्री राशन नहीं पहुंचा है वो किस हेल्पलाइन पर राब्ता कायम कर सकते हैं डिपार्टमेंट के साथ? मेरा नंबर भी उनके पास ऑलरेडी है, उसके बाद है 2455-019, हमने इससे पहले भी यहाँ डिस्प्ले किया था। 2455 2455-019। जी। उसके बाद हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-1734। 1734। जी हाँ। तो मैं यहाँ पर रिपीट कर दूं नंबर्स हमारे तमाम देखने वालों के लिए कि जिन तक अभी भी ये फ्री राशन नहीं पहुंचा, तो ये 2 नंबर्स हैं जिन पर वो कॉल करके फ्री राशन हासिल कर सकते हैं। नंबर्स आप नोट कर लें। नंबर्स हैं, मोबाइल से मिलाएंगे तो 0194 लगाना है, उसके आगे 2455-019, 2455-019। ये हमारे डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप राबता कायम करके अपने लिए फ्री राशन मंगवा सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पर आप बात कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, नंबर है 1800-180-1734। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, 1800-180-1734। इन नंबरात पर आप कॉल करके अपना राशन हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, रेड जोन एरियाज हमारे काफी हो गए हैं। इन रेड जोन एरियाज में एसेंशियल कमोडिटीज का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां के लोगों को बाहर आने नहीं दिया जाता और बाहर से लोग अंदर जा नहीं सकते। तो उनके लिए क्या कुछ कर रही है डिपार्टमेंट? हमारा तो वहाँ मंडेट यही है कि हम उनको राशन पहुँचाएंगे, या इसी तरह आटा वगैरह है या मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में थोड़ी सी दिक्कत हमें आ गई कि जो डीलर्स हमारे थे उन्होंने पैसा नहीं भरा जी। या तो उनको इंटरेस्ट नहीं था या तो वो आना नहीं चाहते, तो फिर डिपार्टमेंट ने स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले लिए। हमने परसों से खुद होलसेलर से गाड़ी लेके अपना टीएसओ उसके साथ बिठाया और हम मोहल्ले में गए। अभी तक हमने 6 गाड़ियां लोगों को दे दी। 12,000 लीटर एक गाड़ी में आते हैं, हमने लोगों को दे दिया। और ये यहाँ पे डाउन टाउन साइड में हमने शुरू कर दिया, आज अप टाउन में चल रहा है क्योंकि जो वो डीलर जिसको देना था हुआ सपोज टू गिव, वो उसको या तो प्रॉब्लम हो गई या तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जहां तक आपने रेड जोन की बात की, रेड जोन में एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है, वहां अलाउ करते हैं स्पेशल पासेस पे ही। हमारे जो स्टोर कीपर हैं उनको किस दिन अलाउ किया जाएगा, दे आर इन टाई अप विद पुलिस स्टेशन वगैरह, तो हम वहाँ फ्री ऑफ कास्ट। जो बाकी कमोडिटीज की बात है उनके लिए भी शायद टाइम टेबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहिबान ने ये मुकर्रर किया है, तो उनको शायद थ्रू ऑटो सर्विस वो देते हैं, अलाउ करते हैं, मिल्क है या वेजिटेबल्स हैं वगैरह। जी। इन रेड जोन एरियाज में जब आपका अमला जाता है तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या किया आपने, क्या सोचा है? हमने तो ऑलरेडी दिए हैं ना, ये पीपीई गियर्स हमने ऑलरेडी दिए हैं उनको। क्या पीपीई आगे हैं उनके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं और इसका केप वगैरह है, ये हमने उनको दे दिए हैं। तो अब हम प्रोक्योर कर रहे हैं जैकेट्स वगैरह, वो हम उनको दे रहे हैं जी विद इन सम टाइम। अभी तक आपको क्या लगता है डिपार्टमेंट की अचीवमेंट क्या है इस कोविड-19 की? मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप लोगों से पूछ लीजिए, बिकॉज पीपल आर द बेस्ट जज। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, हमने 2 महीने का राशन 1 महीने में दे दिया जी। मेरी अचीवमेंट ये हो सकती है, मेरे अमले की अचीवमेंट है, मेरी तो नहीं है। दूसरा, हमने फ्री ऑफ कास्ट राशन 1 महीना दे दिया, खत्म वो भी कर दिया। तीसरा, 2 महीने का इकट्ठे चल रहा है फ्री ऑफ कास्ट राशन, तो ये भी एक अचीवमेंट हो सकती है। इसके साथ साथ दालें भी दे रहे हैं, इसके साथ साथ मार्केट चेकिंग भी हो रही है, और हमें भी दिक्कत है, कहीं कहीं हमारे लोगों को भी पिटाई हुई जी। बिल्कुल सही, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी कंपल्शंस हैं। जब आप थॉरोफियर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, बाकी चीजें रहेंगी, तो ये सब चीजें मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी तरफ से तो कोताही शायद नहीं है। तो पीपल आर द बेस्ट जज जी। लोग तो काफी खुश हैं आपके अमले से, आप सबसे, क्योंकि आपके होने से काफी राहत है लोगों को। शायद अगर आप नहीं होते या आपका अमला काम नहीं कर रहा होता ग्राउंड लेवल पर, तो लोगों को काफी सारी परेशानियां होती, लेकिन उसके बावजूद आपका अमला बिना डरे, बिना सोचे कि ये कितना खतरनाक वबा है, वो लड़ रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं। अभी माई शाम के बाद ईद आने वाली है, तो ईद के हवाले से क्या तैयारियां हैं डिपार्टमेंट की? ईद तैयारी तो क्या बोल सकते हैं, पता नहीं। अगर शॉप्स नहीं खुली तो बिल्कुल सेम एज इट इज इस वक्त जो चल रहा है वैसे ही चलेगा जी। क्योंकि ईद से पहले हमने कोई और राशन नया नहीं देना है जी। हम अब मई का राशन जो है वो तो दे चुके हैं, अब जून का राशन हमने देना है। 25 मई से हम लिफ्टिंग शुरू करेंगे,
تو وہ جون میں انشاءاللہ تو عید تو بٹوین اس سے پہلے ہو جائے گی. ہاں تو یہ روٹین میٹر انشاءاللہ چلے گا. تو مجھے پرسوں ٹریڈرز فیڈریشن والے بھی فون کر رہے تھے, وہ شاید تھوڑا سا ریبیٹ دے رہے ہیں جو ان کے گراسری آئٹمز ہیں, باقی چیزیں ہیں. ویجیٹیبل والوں سے بھی میں نے کل بات کی ہے, کچھ پروڈکشنز ہماری لوکل بھی آپ ویجیٹیبلس کی آ گئی ہیں مارکیٹ میں, تو شاید ان کو بھی تھوڑا ریبیٹ یہ ہے. اسی طرح پولٹری والے ہیں, پولٹری والے حالانکہ پولٹری والے بولتے ہیں نہیں جی ہمیں ہائک کرو, لیکن میں ان سے بھی گزارش کروں گا, مجھے 1-2 دن میں ان کے ساتھ اور میٹنگ کرنی ہے, تو ان کو بھی ہم بولیں گے تھوڑا سا اسپیشل ریٹ دے دو تاکہ ماہ رمضان میں ہماری طرف سے لوگوں کو تھوڑا سا راحت ملے. بالکل ٹھیک. جہاں تک سبزیوں کی بات آپ نے کی, تو سبزیوں کی ریٹ کہیں بھی مارکیٹ میں ایک جیسی نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ سبزیاں 2-3 منڈیوں سے لیتے ہیں. صبح پنچ منڈی ہے آپ کا بڑا فروٹ منڈی ہے, تو تھوڑا سا ویریشن ہو سکتا ہے, لیکن جو ہمارے ریٹ لسٹ ہیں, میں نے پہلے بھی پرسوں میں خود مارکیٹ میں گیا, میں نے 4 لوگوں کو جرمانہ میں کیا, ریٹ لسٹ اس کے پاس نہیں تھا, پھر ہم نے آن اسپاٹ ان کو ریٹ لسٹ دے دیا. جو دکاندار تھے وہ یوزلی رکھتے تھے, ریڑے والے یوزلی ہیزیٹیٹ ہی کرتے ہیں رکھنے میں, لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو خریدنے والا ہے اس کو پہلے انسسٹ کرنا چاہیے فار انوائسز ایز ریٹ لسٹ. بھائی جناب مجھے ریٹ لسٹ دکھاؤ, آپ مجھے 80 روپے میں دے رہے ہو, کیا 80 روپے اس کا بھاؤ ہے؟ کیا ہو سکتا ہے 70-75 روپے ہو تو چلتا ہے, لیکن اگر وہ ڈبل بولتا ہے. آپ اگر برا نہ مانے تو ریٹ لسٹ کی جہاں تک آپ کی بات ہے, آپ کا ریٹ لسٹ جب دکانداروں کے پاس بھی ہوا کرتا تھا, جب ہم مٹن خریدنے جاتے تھے, میں مٹن کی بات نہیں میں ان جنرل بات کروں گا, اگر ہم سبزی والے کے پاس بھی جاتے تھے اس سے ہم بات کرتے تھے, وہ کوئی ریٹ لسٹ ہمیں دکھاتا تھا کہ ہاں جی ریٹ لسٹ لگا ہوا ہے, اور ریٹ اس سے زیادہ میں بکتا تھا, سامان اس سے زیادہ بکتا تھا. تو جب ہم ان سے بات کرتے تھے کہ ریٹ لسٹ کے حساب سے آپ کیوں نہیں بیچ رہے, وہ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ. اب خریدنے والا اس کے بعد کہاں جائے, وہ کیسے اس چیز کا ازالہ کرے؟ نہیں آتے ہیں ہمارے پاس, اتنی کالز آتی ہیں ایوری ڈے, اور ہم ایکشن کرتے ہیں. میں آپ کی جانکاری یہ کہہ رہا ہوں 2,17,000 روپے میں نے اس مہینے میں جرمانہ کیا, جو اپریل کا مہینہ ہے, حالانکہ سب کچھ بند ہے, 2,17,000 روپے تب بھی جرمانہ کیا, اور کل دن میں 3400 روپے سے نگر سے جرمانہ ہو گیا رمضان کے مہینے میں. ہاں کل دن کی بات میں کر رہا ہوں, 3400 روپیز صرف سری نگر سے. اس کا مطلب اس رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی لوگ غلط کر رہے ہیں, جن کو غلط کرنا ہے وہ کر رہے ہیں, اور ان کو ایکشن ہو رہا ہے. بالکل. اگر رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے تو عید پر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ تو پھر تو انشاءاللہ ہمارا, اور دیکھو میری جو ڈی سی صاحبان ہیں ان کے ساتھ ہمیں بات کرنی ہے. ہم ماہ رمضان یہ عید سے پہلے 1 ہفتہ ہمارے متحرک ہو جائے گا پورا جو مارکیٹ چیکنگ سکواڈز ہیں, جس میں 4-5 ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے پولیس, ریونیو, لیگل میٹرالوجی, فوڈ سیفٹی, میونسپلٹی اور فوڈ اینڈ سپلائز, یہ 6 ڈپارٹمنٹ یہ کمبائن مارکیٹ چیکنگ کریں گے, تو اس سے اور زیادہ امپیکٹ پڑے گا. انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا. لوگوں سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس لوگ شانت رہیں, انشاءاللہ تعالی ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں, سوشل ڈسٹینس مینٹین رہیں, اور گورنمنٹ کا جو ڈائریکشنز ہیں, سرکولر ہے, تو اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی فوڈ کے وسادت سے ویجیٹیبلز, فروٹس, ملکس وغیرہ یہ جو ہے, اس کے وسادت سے جہاں بھی آپ کو کہیں دقت ہو تو ہم آپ کے شانہ مشانہ ہیں, ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم سے ہو سکے. اور کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے سٹورز ہیں جہاں پر راشن لوگوں کو ملتا ہے, وہاں پر ایک کنفرم ڈیٹ ہوتی کہ اس ڈیٹ پر آپ کو راشن ملے گا, اور اسی دن لوگ جا کر راشن وہاں سے اٹھا لیتے, کیونکہ لوگوں کو راشن گارڈز پہ بار بار جانا پڑتا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے راشن آیا یا نہیں آیا, اور وہ چکر کاٹ کے ہفتہ نکل جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے اگلے ہفتے راشن آنا ہوا ہے. اس پہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک کوئی پرٹیکولر ڈیٹ مینشن کی جاتی کہ اس دن آپ کو راشن ملے گا, اسی دن لوگ آتے راشن لے کے چلے جاتے, تاکہ وہ گھروں سے بھی باہر نہیں آتے بار بار, اور ان کو اپنے ٹائم پہ راشن مل جاتا. نہیں, یہ آپ نے مجھے جو نئی بات کہی, مجھے شاید اس سے اتفاق نہیں ہے, کیونکہ میں جب ڈسٹریبیوشن شروع کرتا ہوں اس سے پہلے میں انشور کرتا ہوں گاٹ پہ پہنچے راشن, سیل سینٹر پہ یا پھر پرائس شاپ پہ, یعنی میں ایڈوانس میں راشن وہاں پہ پہنچاتا ہوں, اس کے بعد ڈیٹس ہوتے ہیں ہمیں. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی ایک کنفرم ڈیٹ نہیں ہوتی. نہیں, کنفرم ڈیٹ دیکھو, مائی اسٹور کیپر از سپوز ٹو بی دیئر فار آل دا 25 days بارنگ 4 Sundays, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی آدمی آج نہیں آیا وہ بیچارہ کل آئے گا, لیکن یوزولی ایسی کوئی شکایت میرے پاس نہیں آئی کہ جناب گارڈ بند تھا, ہم گئے تھے وہاں راشن نہیں ملا. ایسی میرے, اگر آپ کی نالج میں پرٹیکولر کوئی ہے یا کوئی ٹرانسکلیپ کر رہا ہے تو مجھے آپ بتا دیجئے, آئی ول ٹیک. چلیے, یہ تو ڈیبیٹیبل ایشو ہے, اس کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو آئے, اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے کچھ لمحے آج کے اس پروگرام کے لیے چرا لیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. تو ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ شمارہ کورونا سے مقابلے کا آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اسی پروگرام کے اگلے شمارے میں آپ سے ہوگی ملاقات, لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کریں,
کہیں پر بھی کوئی بھی کوتاہی نہ برتیں کیونکہ کوتاہی بہت جان لیوا ہو سکتی ہے. اوپر والا کرے, آئیے دعا کریں ہم سب مل کر کہ اوپر والا کرے کسی بابرکت مہینے میں یہ وبا اس دنیا سے ختم ہو جائے اور ہم ایک خوبصورت, ایک شاندار سورج, ایک شاندار صبح دیکھ پائیں. تو آج دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا اور گھروں میں رہیے گا. اللہ حافظ.